नाज़रीन, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में एक आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग की सदारत की। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में सिक्योरिटी की सूरत हाल का लिया जायजा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गुलाब बाग का किया दौरा। रियाज अहमद शाह की बेटी के अचानक इंतकाल पर अरकान खानदान से किया ताज़ियत का इजहार। एनसी अपने मंशूर में आवाम से किए वादों पर अमल करे। सीनियर पीडीपी लीडर सूफी अब्दुल गफ्फार ने हुकूमत से किया मुतालबा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुबस्सिर दिनेश गुर्जर ने सर्किट हाउस में शोपिया का दौरा किया। पार्टी के कायदीन और कारकुनों की मीटिंग की। मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल। और खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में एक आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग की सदारत की, जिसमें 10 नवंबर को दिल्ली में हुए धमाके के बाद मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया गया। मीटिंग में जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और मुख्तलिफ मरकजी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर एलजी ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सर्दियों के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की तैयारियां, अमन व अमान और हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद खित्ते में मौजूदा मुतहर्रिक और गैर मुतहर्रिक इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गुलाब बाग का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने रियाज अहमद शाह की बेटी के अचानक इंतकाल पर अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। मरहुमा दिल्ली में तालीम हासिल कर रही थी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मरहुमा के रूह के इसाल सवाब के लिए फातिहा खानी की। इन्होंने इस कठिन वक्त में गमजदा खानदान के साथ हमदर्दी और यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि उनके दुख में बराबर के शरीक है। इस मौके पर सेंट्रल जोन के नायब सदर अब्दुल हमीद भट्ट भी मौके पर मौजूद थे। वाज़ेह है कि मुतवफ़ी शेर कश्मीर के तौसीई खानदान के रुकन शेख मोहम्मद शफी की पोती थी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुबस्सिर दिनेश गुर्जर ने आज सर्किट हाउस शोपिया का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों के साथ मीटिंग मुनक़िद की। इस मीटिंग के मौके पर अवाम और कारकुनों की जानिब से बिजली शरहों में इजाफा, सड़कों की खराब हालत और शोपिया जिले सदर के तकर्रुर में पाई जाने वाली कशमकश जैसे मसाइल उठाए गए। इस दौरान ये इत्तेफाक किया गया कि जिला सदर कांग्रेस शोपिया की नामजदगी आइंदा हफ्ते तक मुकम्मल की जाएगी, जबकि दिनेश गुर्जर ने यकीन दहानी कराई कि तमाम मसाइल आला हुक्काम तक पहुंचाए जाएंगे। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ऐसे लोग बने जो गरीब, मजदूर, किसान, नौजवानों की लड़ाई लड़ सकें, सभी वर्गों की लड़ाई लड़ सकें और जिसके लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता जिसको चाहे वो जिला कांग्रेस का अध्यक्ष उस जिले का बने। संगठन सृजन के माध्यम से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा मुझे यहाँ शोपिया डिस्ट्रिक्ट में भेजा है और यहाँ आकर मैं सभी कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंटों से, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और जो भी हमारे महिला कांग्रेस, एनएसवाई, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, फ्रंटल डिपार्टमेंटों के विभागों के जो हमारे अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सामाजिक संगठन हैं, उन सबसे हम चर्चा करेंगे कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट में कौन ऐसा आदमी है जो जिला कांग्रेस को मजबूती से चला सके, यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेके लड़ाई लड़ सके, गरीब, किसान, नौजवानों की लड़ाई लड़ सके। ऐसा जिला कांग्रेस का अध्यक्ष यहाँ का होना चाहिए। मैं यहाँ लगातार 3-4 दिन रुककर ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं से मिलकर चर्चा करूंगा, सुझाव लूंगा कि कौन आपके लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बेहतर होगा और इसी लेके आज हमने यहाँ मीटिंग की है। इसमें सीनियर पीडीपी लीडर सूफी अब्दुल गफ्फार ने कहा कि एनसी के पास अभी भी वक्त है कि वो अपने मंशूर में किए गए वादों पर अमल करे। इन्होंने कहा कि हम अपनी जानिब से सरकार को मौका फराहम कर रहे हैं कि वो आवाम को मुश्किलात पर डालने वाली पॉलिसियों से बाज आ जाए, नहीं तो पीडीपी लोगों के मफाद के लिए सड़कों पर आने के लिए तैयार है। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम पहले ही माली बहरान का शिकार है। वहीं लोगों पर बिजली में 20% मजीद इजाफा करने पर तजवीज़ पेश की गई है। इन्होंने एनसी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो अपने मंशूर के बरअक्स काम कर रहे हैं, जो आवाम के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। इन बातों का इजहार सूफी अब्दुल गफ्फार ने मुंसिफ टीवी के साथ अनंतनाग में एक अवामी इज्तिमा के बाद किया।
उनका चुनाव मंशूर में लोगों से वादा है कि हम उनको बिजली फ्री देंगे 200 यूनिट। 200 यूनिट फ्री देने के बजाय वो उन पे और सरचार्ज लगा रहे हैं 20% का। हमारी पार्टी हम गवर्नमेंट से कह रही है कि बिजली फीस में इजाफा मुनासिब नहीं है और जो उन्होंने मंशूर में लोगों से वादे किए हैं उनको वो पूरे करने चाहिए। आज तक जो हमें देखने को मिला कि मंशूर के बारे में उनने अभी तक कोई मुस्बित फैसला नहीं लिया और गरीब आवाम जूझ रहे हैं। हम प्रॉपर मौके का इंतजार कर रहे हैं, हम सरकार को मौका दे रहे हैं कि वो आवाम को इस पॉलिसियों से बाज आए, अगर नहीं तो हमें चाराकार कोई नहीं रहेगा कि हम कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की जानिब से पीक आवर पावर टैरिफ में 20% इजाफे की तजवीज़ पर कश्मीर के अवाम में गुस्सा पाया जा रहा है। बिजली पर 20% सरचार्ज की तजवीज़ के बाद पूरे कश्मीर में बड़े पैमाने पर अवामी गुस्सा पाया जा रहा है। मुकामी और अपोजिशन जमातों ने इस इक़दाम को गैर मुनसिफाना करार देते हुए इसकी मजम्मत की है। सर्दियों के सख्त हालात से दो चार लोगों के लिए एक धक्का करार दिया गया है। कुलगाम के अवाम ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इजाफा ऐसे वक्त में हुआ है जब सेब की सनत में शदीद नुकसानात की वजह से खित्ते की मईशत पहले ही मुतासिर हो चुकी है। लोगों ने मरकजी हुकूमत, LG इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों से मुदाखलत करने और तजवीज़ को मंजूर होने से रोकने की अपील की है। ये ट्रिफ लगाया है 20%। लोग क्या करेंगे, लोग मर जाएंगे। हम फीस इकट्ठा नहीं कर सकते हैं तो ट्रिफ 20% कहाँ से लाएंगे। आज जो हमारे घर में बच्चे हैं या तो उनकी पढ़ाई छोड़नी है या वो बेचारे नहीं पढ़ेंगे या उनको पढ़ने दे दो। मैं मरकजी सरकार से अपील करना चाहता हूँ, हम लोग मर चुके हैं, चाहे सेब है, चाहे और कुछ है, चाहे बिजली है, चाहे पानी है। हमें ज़्यादा गुर्बत में मत डालो। हम मरकजी सरकार से अपील करते हैं, हमें बचाइए, खुदा रा हम पर तरस खाइए। हमने जो सरकार चुनी है हम उनको मोतबाना गुजारिश करते हैं, हमें बचाइए। और मरकजी सरकार से भी मोतबाना गुजारिश करते हैं, हमें बचाइए, हमारे बच्चों का ख्याल रखें, उनका इंसाफ कर दो। जो हमारे बीमार है, बूढ़े बच्चे हैं, आजकल के ज़माने में आपको पता है 60-70% आज बीमारदारी है घरों में। कैंसर पेशेंट, किडनी पेशेंट, शुगर पेशेंट, प्रेशर पेशेंट, उन बेचारों को पहले ही डॉक्टर बोलता है कि सर्द पानी से हाथ चेहरा नहाइए मत, आपको गर्म पानी की ज़रूरत है। हम क्या करेंगे, हम कहाँ से लाएंगे। हम गवर्नमेंट से बताएंगे, आप ही बोलो हमें क्या करना है। हमें PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत शुमाली कश्मीर के सोपोर में एक अवामी शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में इंतजामिया से वाबस्ता अफसरान के अलावा अवाम ने शिरकत की। इस मौके पर अफसरान ने कहा कि इस प्रोग्राम में हम आवाम को जानकारी देते हैं ताकि वो इस स्कीम का बेहतर इस्तेमाल करें ताकि इनको फ़ायदा मिल सके। उन्होंने बड़ी मेहनत करके इसमें अब काफ़ी एक्सपोर्ट्स आए हैं जहाँ सूर्यघर की हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको फ़ायदा लें एंड हर घर एंड हर गली में पहुँचे। एंड कोशिश ये रहेगी कि हम नॉर्मल जनरेशन पर ना डिपेंडेंट रहें, अपनी घर ही अपने जनरेशन हो। सेकेंडली जनरेशन इतनी हो कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट करें कि हम डिपेंडेंट रहें डिपार्टमेंट पर। एंड मेरी इसके साथ साथ जो बाकी डिपार्टमेंट के लोग आए, एजुकेशन के या दूसरे बाकी लोग हैं यहाँ पे, सब उनका बड़ा मशकूर हूँ। आपने भी अपने टाइम निकाला एंड बहुत सारे क्वेश्चन आपने पूछे हैं। एंड मुझे लग रहा है कि इस प्रोग्राम के बाद किसी के जहन कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बट साथ ही साथ हमारा फोकस ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम ये इंफॉर्मेशन पहुँच पाए, उनको बता दें ये कितना अच्छा है, इसमें गवर्नमेंट कितनी 66% सब्सिडी दे रही है एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंड आपकी नॉर्मल जो मंथली बिलिंग है उसमें भी काफ़ी असर आ सकता है। 77वां यौम फतेह करगिल सुल्तानचोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में अजीमुशान और हुब्बुल वतनी के साथ जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस तकरीब का एहतमाम हिंदुस्तानी फ़ौज ने तारीख़ी फ़तेह के एजाज़ और कौम के बहादुर फ़ौजियों की हिम्मत और क़ुरबानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए किया था। तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल लद्दाख करगिल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर करगिल, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस करगिल, हिंदुस्तानी फ़ौज के आला अफसरान और कई मुअज़्ज़िज़ शख्सियात भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम में हिंदुस्तानी फ़ौज, लद्दाख पुलिस के दस्तों और करगिल के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा की तरफ से पेश करदा एक मुतासिर कुन मार्च पास्ट का भी मुशाहिदा किया गया। सलाम जी, आदाब। म्यूनसिपलिटी किले में करगिल लद्दाख से नासिर हुसैन सैदी। तो आज 77वां यौम फतेह जो हमारे आर्मी की तरफ से सुल्तानचोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में इसका ऑर्गेनाइज किया गया। हर साल की तरह इस साल भी काफ़ी रौनक रहा इस प्रोग्राम में, जिसमें CC कारगिल इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट है, ODC कारगिल, SSP कारगिल और
आर्मी के अलग अलग ऑफिसर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और स्कूल के काफी बच्चों ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की और पुलिस की कंडीशन ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत करके इस प्रोग्राम को चार जिला अनंतनाग के मुख्तलिफ मुकामात पर गैर कानूनी तरीके से गाड़ियों के स्टैंड कायम किए गए हैं, जिसमें स्पोर्ट्स स्टेडियम मेहदी कदल भी शामिल है। इससे अवामी हलकों में सख्त नाराजगी पाई जा रही है। शहरियों का कहना है कि इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में घंटों वक्त लग रहा है, जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उधर दूसरी जानिब एसएसपी ट्रैफिक रविंद्रपाल सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने वहां गैर कानूनी तौर पर कब्जा जमाए रखा है, इन्हें चाहिए कि वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के दफ्तर में अपनी अर्जी दाखिल करें ताकि इनके लिए कोई माकूल इंतजाम किया जाए। वसूरत दीगर हम इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए, हम लोगों ने इनको बता दिया है कि आप लोगों को अगर जो भी अनरजिस्टर्ड आपका सुमो स्टैंड है, आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से, जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के जो अथॉरिटीज है वहां पे, बिकॉज दे आर द स्टेक होल्डर्स, मेन स्टेक होल्डर, वहां पे रुजू करें, अपने डॉक्यूमेंट बताइए और एज पर द पैरामीटर जितने आपको गाइडलाइंस के मुताबिक आपको जो पार्किंग जो लॉट मिलनी चाहिए, यू कैन आस्क एंड आपका एक सर्टिफिकेट चाहिए। अंटिल एंड यू डोंट पोजेस द सर्टिफिकेट, हम लोग आपको वहां पे बैठने नहीं देंगे। और जितने भी इलीगल टाइप ऑफ सुमो स्टैंड हैं, जो भी लोगों ने अपने तरीके से मनमानी तरीके से किए हुए हैं, मैं उनकी मनमानी नहीं मानेगी आप लोग। और पहलगाम के नौजवान खिलाड़ी राशिद शफी ने शुमाली कश्मीर का नाम बैनुल-अक़वामी सतह पर रोशन कर दिया है। राशिद शफी को 7वें नॉर्डिक वुशु चैंपियनशिप 2025 के लिए मुंतखब किया गया, जो 12 से 14 दिसंबर तक स्टॉकहोम स्वीडन में मुनक़िद होगा। अपनी अहलियत के एतराफ़ पर राशिद ने सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुज़हत अनीसा नबी, नुसरत ख़ज़ाला, जावेद रहमान और हिंदुस्तान के चीफ कोच और द्रोणाचार्य अवार्डी कुलदीप और ख़ास तौर पर अपने कोच एजाज हसन का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के खेलो इंडिया मराकज़ ने इन्हें बेहतरीन तरबियती मौका फराहम किया, जबकि राशिद की इस बड़ी कामयाबी से कुपवाड़ा में खुशी की फ़ज़ा पाई जाती है। अभिषेक है, मैं बिलोंग करता हूँ बेलगाम कुपवाड़ा से। मैं रिसेंटली सेलेक्ट हुआ हूँ 7th नॉर्डिक वुशु चैंपियनशिप के लिए, जो कि स्वीडन में हो रहा है। और मेरे कोच मिस्टर एजाज हसन सर है। मैं प्रैक्टिस खेलो इंडिया सेंटर हंदवारा में करता हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं इसके लिए सेलेक्ट हुआ हूँ। ये हर एक खिलाड़ी का ड्रीम होता है कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे और उम्मीद यही रहेगी कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपनी कंट्री के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊँ। और मैं स्पेशली थैंक यू करना चाहता हूँ मेरे अपने कोच मिस्टर एजाज हसन सर का और हमारे चीफ कोच ऑफ इंडिया मिस्टर कुलदीप हांडो सर का और चैन के सपोर्ट काउंसिल सेक्रेटरी मैम मिस नुज़हत गुल मैम का भी। इन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है और घर वालों का भी सपोर्ट रहा है इसमें। पर मैं अभी खेलो इंडिया वुशु सेंटर जो हंदवारा है, मैं वहाँ पर एज अ कोच यहाँ पर वुशु कोच हूँ। मुझे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कि यहाँ पर ये स्कीम निकाली है खेलो इंडिया की, ये बहुत अच्छी स्कीम है। ग्रास रूट लेवल पे बच्चे निकलते हैं यहाँ पर। अभी तो रिसेंटली एक बच्चा हमारा डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से एक सिलेक्ट हो गया, जो कि इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप है स्वीडन में, 7th नॉर्डिक वुशु चैंपियनशिप है स्वीडन में। ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से भी कोई बच्चा ऐसा इस प्लेटफॉर्म पे खेलेगा। मतलब मुझे नहीं लगता था कि पहले किसी उस बच्चे ने सोचा होगा कि मैं उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाऊं, लेकिन आज इस इंडोर स्टेडियम की वजह से और जो कि खेलो इंडिया सेंटर की वजह से ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ पर आज ऐसा बच्चा इस प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करेगा और वो भी इंडिया को। भी पहला डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का ऐसा लड़का है जो एक रिकॉग्नाइज्ड गेम में वहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा। ये बहुत खुशकिस्मती की बात है डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के लिए भी और पूरे हमारे जेएंड के लिए भी और खासकर हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा वो वहाँ पर, जहाँ पर आजकल बहुत। मरकजी इदारा गौसिया अवंतीपुरा के बैनर तले जिले सतह का इस्लामी इल्मी इम्तिहान मुनक़िद किया गया, जिसमें सब डिवीज़न अवंतीपुरा के तलबा ने शिरकत की। इस तकरीब का इनेकाद इस्लामी तालीम को फ़रोग़ देना, नौजवान ज़हनों को मजहबी तालीमात के बारे में मालूमात फ़राहम करना और इस्लामी उलूम के मैदान में उभरती हुई सलाहियतों की निशानदही करने के मकसद के तहत मुनक़िद किया गया। जबकि मुंतज़मीन ने ज़बरदस्त रद्दअमल का इजहार किया और कम्युनिटी के अंदर तालीमी और रूहानी तरक्की को फ़रोग़ देने के अपने अज़्म का इआदा किया। हमने जो ये प्रोग्राम रखा है, असल में इसका मकसद है कि आज जो भी बच्चे नीट वगैरह तालीम हासिल करते हैं, आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं, लेकिन हमने जो इस्लाम को उतनी तरजीह नहीं दी, क्योंकि अगर हम बच्चे को आज अगर पूछे कि ख़वातीन जो औरत होती है उसे पाकी का पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हम देख लें हमारे नौजवान जो
नौजवान तबका है ये बहुत खराब हो चुका है। शराब नशे की तरफ मुतवज्जो हो गए हैं और अपने ही गलत कामों की तरफ वो तवज्जो कर रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह, हम हमेशा यही कोशिश में रहते हैं कि हमारे जो नौजवान तबका है ये इस्लाम की तरफ आ जाए। यहाँ पर हम लोग का एक इस्लामिक नॉलेज टेस्ट हुआ आज मदरसा गौसिया अवंतीपुरा में। तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जिसकी वजह से हम लोगों की नॉलेज जो है और ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो ऐसे टेस्ट जो है मेरे हिसाब से होनी चाहिए, हर किसी के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे टेस्ट होने से एक बच्चे में जो एबिलिटी होती है इस्लाम। रहमत आलम इनोवेटिव स्कूल ऑफ एजुकेशन कोलगाम ने वालदैन असातिज़ा की मीटिंग का एहतमाम किया, जिसका मकसद असातिज़ा, वालदैन और तलबा के दरमियान बेहतर तालीमी नताइज के लिए ताउन को मजबूत करना था। तकरीब में तलबा की परफॉर्मेंस को पेश किया गया, जहां बच्चों ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए अपनी सलाहियतों का मुजाहरा पेश किया। ये जो स्कूल है मेरे 3 बच्चे यहाँ पे, 2 बच्चे और एक लड़का जो यहाँ पे इसमें एडमिशन है। ये जो स्कूल है यहाँ की जो तालीम है, आजकल के दौर जो है आपको पता है कि आजकल के दौर में डिग्रियाँ वगैरह ऐसी नहीं चलती है। आजकल के दौर में ऐसे जम्मू कश्मीर भदरवा के रुकन असम्बली दिलीप सिंह परिहार ने कबायली इलाके गंदोह में सड़क का इफ्तिताह किया। मुकामी अवाम ने इसे तरक्की की जानिब अहम कदम करार दिया। अवाम ने बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर खुशी का इजहार किया। इनका कहना था कि सड़क की तामीर से न सिर्फ आमदोरफ्त में आसानी होगी बल्कि सेहत, तालीम और रोजगार के मौके भी बेहतर होंगे। अब एसडीएम साहब जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी गुंदो की हो या डोडा की हो, तो काफी देरीना मांग यहाँ से हमारी थी। हमें जो है एक चारपाई पर एक पेशेंट को यहाँ से लेना पड़ता था। उसके अलावा जो है बहुत सारे लोग हमारे मर गए, बहुत सारी माएँ यहाँ पे मर गई, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मर गए। लेकिन अब जो है हमें उम्मीद है कि एमएलए दिलीप सिंह परिहार जी जो है हमारी रोड का काम जो है जल्द अज जल्द यहाँ पे फिलहाल शुरू तो हो चुका है, लेकिन शुरू करना ही कामयाबी नहीं है। रोड जब ढटकाई पाप पर पहुंचेगी तो उस वक्त जो है हम मुबारकबाद के हकदार होंगे। तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है हमारे इलाके में तामीर व तरक्की और नौजवानों के लिए ये रोड जो है एक फायदेमंद साबित हो सकती है। ये वाकई तौर पे एक देरीना मुतालबा था इन लोगों का। यहाँ इस गांव की 1/3 आबादी जो है वो ढटकाई बाला में रहती है। ढटकाई पाई में बहुत कम घर हैं। तो जो लोग आज तक इस डिजिटल दौर में भी सड़क से महरूम थे, ये हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब की, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जितेंद्र सिंह जी की कोशिशों का ये एक सिला है, जिसमें आज हमारे इस रोड का इनॉग्रेशन हुआ। और ये रोड जो है किल्लू मंदिर तक का इसका प्रोजेक्ट है। वहां से एक शादल का प्रोजेक्ट है जो इस अगले अभी मुझे लगता है कुछ वक्त में उसके टर्न लगने वाले। तो ये भी एक सर्कल रोड जो है ये जुतोता के साथ टच करने वाले बना हुआ है। तो मैं ढटकाई की आवाम की ओर से ऑनरेबल एमएलए साहब का, एमपी साहब का, यहाँ की इंतजामिया का, महकमा का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और खासतौर बिलखुसूस आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो वक्तन फक्तन हर जगह पहुंच करके लोगों के मुतालबात को उजागर करते हैं, जो इंतजामिया के तौर पर के ज़ेर गौर आते हैं और हुकूमत के ज़ेर गौर आकर के उनके ऊपर अमर पैरवी होती है। शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले मैं ढटकाई की आवाम को आज मुबारकबाद दूंगा। ढटकाई जो कि साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, आज यहाँ पे ऑनरेबल एमएलए भदरवा दिलीप सिंह परिहार जी ने इसका इफ्तिताह किया और तकरीबन 11 किलोमीटर ये रोड बनेगी और नियरली 5000 के करीब जो पॉपुलेशन है आज कनेक्ट होगी। सुंदरबनी और नौशहरा में मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ ज़रई स्कीमों के तहत किसानों की ज़िंदगी में एक नुमाया तब्दीली देखने को मिल रही है। जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी, अब्बाशी के नए तरीक़े और महकमे ज़राअत के खुसूसी रहनुमाई ने मुकामी काश्तकारों को नई तवानाई बख्शी है। इस ज़िम्न में चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर राजेश वर्मा ने बताया कि हुकूमत की स्कीमें देही मईशत को मजबूत करने के साथ साथ किसानों की आमदनी में भी वाज़े इजाफा कर रही हैं। आचार्य जी हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से ये चला रहे हैं। इनके पास एक आइडिया आया कि इनके पास गोबर काफ़ी मात्रा में था, तो इन्होंने हमसे संपर्क किया और हमें बताया कि हमारे पास गोबर है काफ़ी मात्रा में है, तो उसका इस्तेमाल हम कैसे करें। तो हमने इनको सुझाव दिया कि क्यों ना आप वर्मी कंपोस्ट यूनिट
तैयार करें, जो कि सरकार के पास HADP के अंतर्गत हमारे पास एक स्कीम थी जिसमें एक 14 लाख का प्रोजेक्ट था जिसमें 50% सब्सिडी थी। तो इनको भी हमारी बात समझ आई और इन्होंने भी कहा कि हमें ये काम करना है। तो डिपार्टमेंट ने पूरी तरह से इनका सहयोग किया और जैसा जैसा डिपार्टमेंट ने बताया तो इन्होंने वैसा वैसा किया और वैसा क्या इन्होंने उससे भी थोड़ा सा बढ़ के काम किया वगैरह। ये कास्ट तो 14 लाख की थी लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से इसको और बेहतर बनाने के लिए 4-1 लाख रुपया और खर्च कर लिया। जम्मू कश्मीर के जिला रामबन में नए लेबर कोड्स के निफाज के बाद मजदूर तबके की जानिब से मुख्तलिफ रद्दअमल सामने आ रहे हैं। मजदूर रहनुमाओं का कहना है कि नए कोड्स में कुछ ऐसे पहलू हैं जो उनके हुकूक में बेहतरी ला सकते हैं। जिनमें बानियाल के हामिद मुजफ्फर शाह ने मीडिया से बात की। आइए देखते हैं इन्होंने क्या कुछ कहा। लेबर ऑफिस में मैं रजिस्टर हूँ। जो नए कानून पास हुए हैं और इससे हम बहुत खुश हुए क्योंकि इसमें क्या है कि जो सरकार ने कानून पास किया हुआ है, जो दिहाड़ी होती है, कोई कंपनी किसी को कम देती थी, किसी को ज़्यादा देती थी। अब ये चीज़ है कि जो दिहाड़ी होगी वो हर एक बंदे को सेम होगी, मर्द हो या जनानी हो, दोनों को सेम से दिहाड़ी मिलेगी और वक्त पे मिलेगी और साथ साथ में मेडिकल चेकअप होता रहेगा। और जो नरेगा में 100 दिन का रोजगार मिलता था उसको बढ़ाया गया हुआ है, उसको 150 दिन। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतने हैं। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।